दोस्तों नमस्कार। मैं वीएल सर आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीएल सर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश अतिथि विद्वान वैकेंसी, जो कि जेवीएस के माध्यम से ही मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से ही अलग अलग विज्ञप्ति जारी किया गया है और अलग अलग विषयों पे ही। तो क्या इसकी मानदेय है और क्या योग्यताएं हैं, कितने वर्षों के लिए है, क्या इसके बेनिफिट हैं, और साथ ही साथ इसमें आपका जो एक्सपीरियंस है वो कहीं पे मतलब काउंटिंग होगा नहीं होगा। तो इस संदर्भ में हम आज देखेंगे कि मध्य प्रदेश अतिथि विद्वान वैकेंसी जो कि आपके रतलाम, शाजापुर और देवास से है सत्र 2024-25 के लिए। तो संपूर्ण जानकारी इसमें पीजी, नेट, सेट या पीएचडी इन सभी से संबंधित इस वीडियो में ही एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो प्लीज़ यदि चैनल में आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं अपने विज्ञापन की ओर। तो दोस्तों जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, कार्यालय प्रचार स्वामी विवेकानंद शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय रतलाम, और ये जो आपका विज्ञापन जारी किया गया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो 14/10/2024 को यानी कि कल विज्ञापन जारी किया गया है। और साथ ही ये सत्र 2024-25 के लिए है, स्व-वित्तीय योजना अंतर्गत है, जिसमें बीकॉम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीबीए में अध्यापन हेतु उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं आपकी कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है पद नाम, जिसका नाम है अतिथि विद्वान या गेस्ट फैकल्टी, और विषय है आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन, और दूसरा है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। एक पोस्ट है और इसमें जो है एमएससी कंप्यूटर साइंस अथवा एमसीए न्यूनतम 55% के साथ होना अनिवार्य है। और दूसरा आपका जो दिया हुआ है एमबीए, इसमें भी 55% के साथ क्या होना चाहिए, आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही में यदि नेट, एमपी सेट, स्लेट अथवा पीएचडी है तो उनको क्या वारिता दिया जाएगा, यानी कि उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। वही मानदेय की बात करें तो 16,000 रुपये प्रति माह है। आगे देखते हैं इनकी नियम और शर्तें क्या हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्व-वित्तीय योजना अंतर्गत अतिथि विद्वानों का चयन मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग आदेश क्रमांक ये दिया हुआ है, जो कि दिनांक 5/10/2023 के अनुसार किया जाएगा। उपरोक्त आमंत्रित अतिथि विद्वान महाविद्यालय की स्थापना एवं लोक सेवा के विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएंगे। अध्यापन व्यवस्था के अंतर्गत दी जाने वाली सेवा पूर्णतः अस्थायी होकर बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जाती है। और अगला पॉइंट दिया, विज्ञप्ति के आंशिक या पूर्ण रूप से निरस्त अथवा परिवर्तन करने का अधिकार प्रचार व जनभागीदारी सचिव को रहेगा। आवेदक को चयन सूची में चयन होने पर उसमें सूचना ईमेल या डाक के माध्यम से दी जाएगी। अगला पॉइंट दिया हुआ है, आवेदन का प्रारूप उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट, ये आपका वेबसाइट दिया हुआ है highereducation.mp.gov.in के विज्ञप्ति मेनू से डाउनलोड किया जा सकता है। कार्यालय से कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है। यदि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अतिथि आमंत्रण के लिए नए दिशा निर्देश या नियम जारी किए जाते हैं तो ये व्यवस्था उसके अंतर्गत होगी। आवश्यक अर्हताएँ प्राप्त उम्मीदवार विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर, यानी कि आपको 28/10/2024 तक शाम के 5 बजे तक डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से या स्वयं महाविद्यालय में उपस्थित होकर के भी आप अपना आवेदन लिफाफे में स्पष्ट रूप से सबसे पहले आपका नाम, पिताजी का नाम और साथ में ही जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हो विषय, और आपका एड्रेस, पिन कोड और एक आपका मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लिखें। और विषय ज़रूर मेंशन करें कि आप किस विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो शाम के 5 बजे तक आपको क्या करना है, वहाँ महाविद्यालय में कार्यालयीन समय जो शाम का 5 बजे रहता है
उस समय के पहले आपको आवेदन क्या करना है, जमा करना है, या स्पीड पोस्ट वगैरह करते हैं तो पहुंचना चाहिए। आगे देखते हैं, ये आपका दिया हुआ है कार्यालय प्रचार स्वामी विवेकानंद शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय रतलाम, जो कि आवेदन पत्र दिया हुआ है, और सवित्ती अतिथि विद्वान पद का नाम भी दिया है। कंप्यूटर एप्लीकेशन अतिथि विद्वान प्रबंधन के लिए है, तो यहाँ पे टिक करना है आपको। और आवेदक का नाम स्पष्ट अक्षरों में, फिर पिताजी का नाम, वर्ग किस में आते हैं आप, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, निवास का पूर्ण पता, शैक्षणिक योग्यता, क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, हाँ ना, जो भी हैं आप हाँ या नहीं में ही टिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 10वीं 12वीं स्नातक, स्नातकोत्तर, PhD, नेट, MP सेट, स्लेट, है ना। और साथ ही में नोट निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न करें। अनुभव प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो, योग्यता संबंधित समस्त दस्तावेज अनिवार्य रूप से क्या करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट के साथ लगाना है। मध्य प्रदेश के निवासी होने का प्रमाण पत्र यदि हो तो, और यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर हो जाएगा, मोबाइल नंबर, और ये यहाँ पे दिनांक। तो दोस्तों इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम में ही मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो प्लीज़ आप एक बार टेलीग्राम चैनल को विजिट कर लें, तो आपको आवेदन मिल जाएगा। इसका प्रिंट लेना है और आप सारा चीज़ इसमें डिटेल भरना है, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का क्या करना है, सबको स्वप्रमाणित करना है। साथ में ही आपको एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का आवेदन में ही लगा करके कहीं पे चस्पा करके साइन करके, और आप स्पीड पोस्ट या जो भी आपको सही लगे उसके माध्यम से ही प्रेषित कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि आप देख पा रहे हैं, ये है आपका ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल, BKSN गवर्नमेंट कॉलेज शाजापुर, और ये जो आपका विज्ञापन जारी किया गया है ये है 8/10/2024। और इसमें क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या दिया है डिटेल से ही। तो सबसे पहले देखते हैं कि महाविद्यालय में जन भागीदारी समिति के माध्यम से संचालित स्वावित्ती योजना के अंतर्गत आपके BBA और BCA पाठ्यक्रम में अध्यापन कार्य हेतु अतिथि विद्वान की यहाँ पे क्या है, पोस्ट आई हुई है। अब इसमें योग्यता क्या हो गया उसका डिटेल देखेंगे आगे। अब यहाँ दिया हुआ है कि आवेदन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल की वेबसाइट पर विज्ञप्ति प्रकाशन से 12 दिवस यानी कि 21 अक्टूबर 2024 शाम 5 बजे तक किसी भी हाल में ही ऑफिस में आपका दस्तावेज, पूरे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास है, चाहे वो 10th 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यदि आपने MPhil PhD नेट सेट कर रखा है तो वो भी आपके, यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, और साथ ही में ही आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और साथ ही में ही क्या होगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स में आप स्वयं क्या करेंगे, स्वप्रमाणित करके ही उसे पोस्ट करेंगे। और जो दोस्तों ऊपर में आप पोस्ट करते हो तो लिफाफे के ऊपर कभी भी, जब भी आप कहीं भी कोई चीज़ें पोस्ट करें, और ख़ास करके यदि आप जॉब से रिलेटेड करते हैं तो सबसे उसमें साफ व स्पष्ट अक्षरों में ही आपका नाम, पिताजी का नाम, साथ ही में ही आपका एड्रेस, पिन कोड, और जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका अपना मोबाइल नंबर ज़रूर उसमें ऐड करें। कई बार होता है कि आपका फॉर्म पहुंच जाता है, आप वहां पे सेलेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन आपका सही एड्रेस या सही मोबाइल नंबर ना होने के कारण कई बार होता है कि आपसे अगला जो जिसका नंबर रहता है उसे बुला लिया जाता है, उनके पास कोई माध्यम नहीं रहता है कि आपको स्पष्ट बता सकें। तो आइए चलते हैं, अब सब्जेक्ट देखते हैं कौन कौन सब्जेक्ट में ही कितने पोस्ट है, क्या मानदेय है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ दिया हुआ है पाठ्यक्रम का नाम यानी विषय, पदों की संख्या, न्यूनतम अर्हताएँ और मानदेय प्रतिमाह। तो सबसे पहले BBA 2 पोस्ट है दोस्तों, और MBA मांगा गया है। इसमें MBA में ही आपका 55% होना अनिवार्य है। साथ ही मानदेय 15,000 रुपये प्रति माह है। तो मेरे हिसाब से सही है दोस्तों कि इसमें सिर्फ PG मांगा गया है। और दूसरा पोस्ट है BCA, जिसमें एक पोस्ट है
MCA और MSc कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। इसका भी मानदेय कितना है, 15,000 रुपये है। अभी इनकी आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। उपयुक्त सभी पद पूर्णतः अस्थायी हैं एवं सीमित अवधि के लिए है तथा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किए जा सकते हैं। यह महाविद्यालय की स्थापना के अंतर्गत न होकर लोक सेवक की विधि निहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे। अस्थायी कर्मचारी आप रहेंगे। सभी आवेदन प्रचार एवं सचिव जन भागीदारी समिति BKSN शासकीय महाविद्यालय शाजापुर के नाम से संबोधित किए जावे, यानी कि इस एड्रेस पे भेजना है आपको। आवेदन अपूर्ण अथवा आवश्यक दस्तावेजों के छाया प्रति, फोटो, फोन नंबर, मोबाइल नंबर संलग्न न होने पर आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माना जाएगा। जैसे कि मैंने अभी ही चर्चा किया था कि आप जब भी पोस्ट करें तो उसमें अपना फोटो आप अपना नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और सब्जेक्ट स्पष्ट अक्षरों में जरूर लिखें। अगला पॉइंट दिया है, अतिथि विद्वानों के प्राप्त आवेदनों की मेरिट सूची एवं चयन प्रक्रिया मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा व शैक्षणिक योग्यता UGC द्वारा नियत मापदंडों के अनुसार रहेगी। दोस्तों, तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें भी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद जो मेरिट में जिनका पहला रैंक बनेगा उन्हें कॉल किया जाएगा। यदि वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर सेकेंड वाले को कॉल करते हैं। आगे दिया है, कंप्यूटर विषय के अभ्यर्थी से कंप्यूटर पर ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यों के साथ हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग कार्य भी संपादित करावे जाएंगे। ठीक है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी कराएंगे वो। BCA हेतु MC अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। आगे दिया हुआ है, समकक्ष डिग्री की अर्हता की मान्यता UGC द्वारा जारी पत्र के आधार पर निर्धारित होगी। अगला पॉइंट दिया है, पद को कम या ज़्यादा करने या न भरने, विज्ञप्ति निरस्त करने, आमंत्रण देने व आमंत्रित उम्मीदवार द्वारा प्रदत्त दायित्व का निर्वहन संतोषप्रद न होने पर आमंत्रण निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार प्रचार व सचिव जन भागीदारी समिति BKSN शासकीय महाविद्यालय शाजापुर के पास सुरक्षित रहेगा। और आगे दिया हुआ है दोस्तों अगला पॉइंट दिया हुआ है, यह आमंत्रण केवल सत्र 2024-25 के लिए है और साथ ही में आपका 30 अप्रैल 2025 तक ही मान्य रहेगा। बिना सूचना दिए 15 दिन तक आप अनुपस्थित रहते, एब्सेंट रहते हैं तो आपको एक सूचना दी जाएगी। इसके बाद आपको स्वतः समाप्त, आपकी जो सेवा है स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। तो दोस्तों, अब यहाँ बात करते हैं कि आवेदन कैसे करें, आवेदन पत्र कहाँ मिलेगा या आवेदन फॉर्म कहाँ से ही हमें प्राप्त होगा। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही स्टडी विथ BL सर टेलीग्राम चैनल दिया हुआ दोस्तों, जहाँ पे ही आपको डायरेक्टली विजिट करने पे प्रिंट फॉर्म मिल जाएगा और उस फॉर्म को आप प्रिंट करा करके उसमें डिटेल भर के ही आप और आपके जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं स्वप्रमाणित करके ही, और आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही या फिर आप कोरियर के माध्यम से आप आसपास में रहते हैं या जा सकते हैं तो आप स्वयं कार्यालय पे जमा करके भी आ सकते हैं। तो देखते हैं फॉर्म में ही क्या क्या दिया हुआ है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आवेदन पत्र, और यहाँ पे ही आपका फ़ोटो भी लगेगा पासपोर्ट साइज़ का। प्रति प्रचार सचिव जन भागीदारी समिति BKSN गवर्नमेंट कॉलेज शाजापुर। और यहाँ पे आवेदित पाठ्यक्रम का नाम, सबसे पहले आपको अपना सब्जेक्ट डालना है, फिर आवेदक का पूरा नाम आ जाएगा, आवेदक के पिता या पति का नाम, जन्म तिथि, किस वर्ग से आप आते हैं, कैटेगरी का यहाँ पे है SC ST OBC EWS या फिर जनरल पे आते हैं, आपका अपना स्थायी पता होना चाहिए, आवेदक का मोबाइल नंबर, ईमेल ID। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी आप जब मोबाइल नंबर लिखें तो एक अल्टरनेट नंबर ज़रूर ऐड करें, चाहे वो आपका घर का ही क्यों ना हो। ईमेल ID और शैक्षणिक योग्यता। फिर इसके बाद दिया है परीक्षा का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, संस्था व बोर्ड का नाम, विषय, कितने प्रतिशत है। दोस्तों, इनका जो PDF है वो थोड़ी से डिस्टर्ब है, कहीं कहीं पे नहीं दिख रहा है, पर आप समझ जाएंगे। और इसके बाद इसमें पूरा फिल करना है, और यदि अनुभव यदि है तो वो भी आपको यहाँ संलग्न करना है।
उपरोक्त विवरण के संबंध में सभी प्रमाण पत्र की सुस्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें। प्रमाण पत्रों के सत्यापित प्रतिलिपि जरूर यहाँ पे ही ऐड करें और आवेदक के हस्ताक्षर, और साथ ही में ये घोषणा पत्र दिया हुआ है, यहाँ आपका आवेदक के हस्ताक्षर व पूरा पता आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय प्रचार शासकीय कन्या महाविद्यालय देवास मध्य प्रदेश, और यह जो विज्ञापन जारी किया गया है 7/10/2024 यानी कि कल ही किया गया है, और अनुबंध आधारित आमंत्रण के आधार पर अध्यापन व्यवस्था हेतु विज्ञप्ति सत्र 2024-25। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग, ये सत्र 2024-25 का है के लिए है सॉरी, और साथ ही ये जो विज्ञापन जारी किया गया 7/10/2024 को किया गया था। आगे दिया हुआ है महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति द्वारा संचालित विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर नियमित स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में सत्र 2024-25 हेतु अनुबंध आधारित आमंत्रण के माध्यम से अध्यापन कार्य करवाया जाना है। दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि इसमें जो आपका विषय दिया हुआ है, पद दिया हुआ है, मानदेय राशि दिया है, और क्या न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आपके जो सब्जेक्ट है वो कॉमर्स यानी वाणिज्य के लिए है। कितने पोस्ट हैं? एक पोस्ट है। वहीं दूसरा जो है साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी का है, और एक एक पोस्ट दोनों में ही है। और साथ ही इसका जो मानदेय है वो 18,000 रुपये प्रति माह है। वहीं योग्यता की बात करें तो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ यूजीसी एवं उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशानुसार रहेगा। तो जैसे कि आपको पता है, आपके पास यदि नेट या सेट साथ ही आपका पीएचडी यदि है तो आपको कहीं न कहीं इसमें क्या मिलता है, प्राथमिकता दी जाती है सबसे पहले। आगे देखते हैं कि इसके नियम व शर्तें क्या क्या हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें साफ मेंशन किया गया है कि योग्यता संबंधित निर्देश एवं शर्तें, यह आमंत्रण आधारित शैक्षणिक व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। कैसा है? अस्थायी है। यह व्यवस्था मध्य प्रदेश शासकीय सेवा का भाग नहीं है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करने वाले किसी भी तरह से ही महाविद्यालय स्थापन के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे, यानी कि आप स्थायी कर्मचारी नहीं माने जाएंगे। लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे। वही बात है दोस्तों अगला पॉइंट दिया हुआ है, अर्हता प्राप्त आवेदक अपने आवेदन के साथ प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपि लगाते हुए यानी सेल्फ अटेस्टेड करते हुए रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट, कोरियर या स्वयं के द्वारा भेजे। एवं भेजने के बाद क्या करना है कि आपको ये लिंक दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा भी है अग्रलिखित गूगल फॉर्म लिंक अवश्य भरें, अन्यथा आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी आपको दो काम करना है दोस्तों। एक तो आपको क्या करना है, ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है। ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या करना है, या तो साधारण पोस्ट के माध्यम से, स्पीड पोस्ट या कोरियर, या स्वयं आप यदि आसपास में ही हैं या जा सकते हैं तो स्वयं आप महाविद्यालय में भी फॉर्म जमा कर सकते हैं भर के ही सारे डॉक्यूमेंट के साथ। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको दूसरा काम जो करना है वो लिखित में गूगल फॉर्म भरना है, जो कि आपके आवेदन भरने हैं तो गूगल फॉर्म का ये लिंक दिया हुआ है। और यह पीडीएफ आपको दोस्तों स्टडी विथ वीएल सर्च करके ही आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो पीडीएफ भी मिल जाएगा और फॉर्म भी साथ में आपको मिल जाएगा। साथ ही यहाँ दिया हुआ कि विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 10 दिवस यानी 7 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे और लिफाफे पर आवेदित पद एवं विषय का उल्लेख होना अनिवार्य है। दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी कभी भी आप आवेदन करें तो लिफाफे के ऊपर में ही सबसे पहले आप मेंशन करें साफ व स्पष्ट शब्दों में आपका नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और साथ ही किस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ये ज़रूर मेंशन करें। ये है वो आपका आवेदन भरने हेतु गूगल फॉर्म का लिंक। जैसे कि मैंने बताया कि आपको ये फॉर्म जो है या इसका लिंक जो है आपको
यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वीएल सर में टेलीग्राम में ही मिल जाएगा। साथ ही अगला पॉइंट दिया है, जन भागीदारी शिक्षक को महाविद्यालय में 8 घंटे रुकना होगा और महाविद्यालय द्वारा सौंपे गए सभी कार्य अनिवार्य रूप से करना होगा। साथ ही आवश्यक अर्हताएँ अधिभार मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एवं यूजीसी द्वारा निर्धारित नियमों नवीनतम आदेशानुसार लागू होगी एवं आमंत्रण पूर्णतः मेरिट के आधार पर बनेगी। तो आपका जो मेरिट सूची है दोस्तों वो कैसे बनती है, तो सबसे पहले आपको यदि आपके पास पीएचडी है, पीएचडी प्लस आप नेट या सेट हैं तो पहली वारीता मिलेगी। यदि आप इन तीन में से ही कोई एक है तो भी आपको मिलेगा। साथ ही में ही आपकी एक्सपीरियंस है तो वो भी ऐड करके मिलते हैं। अब बात करेंगे कि मेरिट सूची कैसे बनती है। तो मेरिट सूची में क्या है, सबसे पहले तो एक तो आपकी पीजी में जितने मार्क्स जितने परसेंट रहते हैं उसमें से ही क्या करते हैं, आपके 50 माइनस करते हैं। इसके बाद जो बचता है वो, और यदि आप कैटेगरी में आते हैं तो जितना परसेंट है आपका उसका अधिभार मिला करके ही और प्लस एक्सपीरियंस है तो सभी काउंट करके लास्ट में ही मेरिट सूची तैयार की जाती है। नया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आप फॉर्म कहाँ से ही प्राप्त करेंगे, साथ ही मेरिट सूची कैसे तैयार की जाती है, आपका हुआ वहाँ पे मतलब आपको बुलाया गया नहीं बुलाया गया उसको कैसे पता करने, सारी जानकारी आपको प्लेलिस्ट में ही दूसरे वीडियो के माध्यम से ही मिल जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आमंत्रण हेतु गुणन क्रम का निर्धारण यूजीसी एवं मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश मापदंड के अनुसार होगा। विभिन्न पदों की संख्या एवं मानदेय राशि का निर्धारण जनभागीदारी समिति द्वारा किया जाएगा। इसमें परिवर्तन का पूर्ण अधिकार किसको होगा, तो आपके जनभागीदारी समिति की होगी। अगला दिया हुआ है कि आमंत्रित उम्मीदवारों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन संतोषजनक न होने पर या अनुशासन संबंधित विवाद की स्थिति में शैक्षणिक व्यवस्था समाप्त करने का अधिकार महाविद्यालय जनभागीदारी समिति के सचिव को रहेगा एवं जो इसका अंतिम निर्णय होगा वो जनभागीदारी सचिव का ही होगा और वह सर्वमान्य होगा। आवेदन पत्र अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में निरस्त किया जा सकता है। तो आप जो भी फॉर्म भरें उसको बहुत सावधानी पूर्वक भरें, ऊपर लिफाफे में भी अपना सही सारे जानकारी फिलअप करें। दोस्तों ये है आपका आवेदन का प्रारूप, जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रति सचिव प्रचार जनभागीदारी समिति शासकीय कन्या महाविद्यालय देवास, फिर आपका विषय एवं पद का नाम दिया है जिसके लिए आवेदन किया गया है, ठीक है, और अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फिर जाति लिखना है, पता लिखना है, ईमेल आईडी, फ़ोन या मोबाइल नंबर, शैक्षणिक योग्यता क्या है। अब शैक्षणिक योग्यता में ही आप यहाँ पे ही मेंशन करेंगे, यदि कि आपके पास जैसे मान लीजिए कि पीएचडी है तो आप यहाँ पे ही पीएचडी मेंशन कर देंगे, या आपके पास नेट है तो नेट कर सकते हैं, या आपके पास सेट है तो सेट कर सकते हैं। जो भी आपके पास हाई लेवल क्वालिफिकेशन है वो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्नातक विश्वविद्यालय का नाम, कब आपने उत्तीर्ण किया, कितना प्राप्तांक, क्या पूर्णांक था और कितना परसेंट था। इसी तरह से स्नातकोत्तर में सेम है, और यदि आपने एमफिल कर रखा है तो वो भी भर सकते हैं, नेट या सेट है तो भी फिलअप कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे यदि पीएचडी है तो पीएचडी भी कर सकते हैं। और जैसे कि स्नातकोत्तर अंक सूची के प्राप्तांक सीजीपी व एसजीपी आदि में होने पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फार्मूला अंकित करें, ठीक। आगे दिया हुआ शैक्षणिक अनुभव वर्षवार एवं कालखंड वार होना चाहिए, केवल शासकीय महाविद्यालय में, है ना, महाविद्यालय में केवल। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि यदि आपने कहीं गेस्ट में पढ़ाया है और वो गवर्नमेंट कॉलेज, तभी आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, अन्यथा नहीं होगा। आगे दिया हुआ घोषणा पत्र, तो मैं जो भी आपका नाम है उसके द्वारा घोषणा करता हूँ या करती हूँ, मेरे द्वारा उपयुक्त अनुसार दी गई जानकारी सत्य है, और आपको यहाँ क्या करना है, साइन करना है। तो दोस्तों आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा, और आप चाहते हैं कि नए जानकारी आपको समय पे मिलते रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।